दोस्तान गिरामी का बिल्कुल सभी रात सोने के लिए बनी है, दिन जागने के लिए बना है। रात होती है तो आंखों में खुमार होता है, नींद की खुमारी होती है। दिन होता है तो आंखें खुल जाती हैं, आंखों में पूरी चमक होती है। बात याद करना चाहता हूं कि कुछ देर पहले आंखों में खुमार था, लेकिन अब वो खुमार बहार में तब्दील हो चुका है। सुबह भी नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, लेकिन सबीहुद्दीन आए हैं, जिसकी वजह ये बहार बनी है। ये बहार ज़ुहूर पज़ीर हुई है। तो दोस्तान गिरामी का सभी की ये निकाल दे पीछे सुबह रह जाती है, और सुबह दीन का हक उसे हासिल है कि जिसकी निस्बत या जिसका खून सरकार से मिलता। तो आप हज़रात के सामने में एक ऐसी सभी पेश करने वाला हूं कि जो हम सबको, हमारे दिलों को उस माह ताबा के नूर से मुनव्वर करते हुए उस महबूब के कदमों तक ले जाएंगे कि जिनकी सल्तनत, जिनकी हुकूमत पूरी कायनात पर है, तमाम आलमीन में है। तो दोस्तान गिरामी का मैं आप हज़रात और उनके दरमियान ज़्यादा देर हाई नहीं रहना चाहता। आने वाली शख्सियत जानी पहचानी है, बुजुर्गों की पाक निशानी है, और नाम सैयद सबीहुद्दीन रहमानी है। जनाब वाजिबुल कदर जनाब क़िबला सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि बंदा राव से शिकायत और अपने खूबसूरत लिखे हुए कलाम हमारी समाअत को फता फरमाएं। और बिल्ला बिल्ला ये बात करता हूँ फी ज़माना कि रांची से जितने भी आए वो जिक्र के साथ आए, लेकिन वो वाहिद सनाखन पेश कर रहा हूँ जो आज फिक्र के साथ आए हैं। तो जनाब वाजिबुल कदर इज्जत माफ सबीहुद्दीन सबी रहमानी आपसे गुजारिश करूंगा बंदा राव से शिकायत और हदीनात अता फरमाएं। तमाम हज़रात बड़ी मोहब्बत से दुरूद बा आवाज़ बुलंद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वसीम खान साहब ने हदिया इनात पेश किया। इससे पहले साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब बरकातुहू मालिया ने यकीनन अपने रिवायती और खूबसूरत अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मंसूर नात पेश की होगी, नसरी नात पेश की होगी। और साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़सहुल अरब के सदक़े में वो ज़बान अता फरमाई है जो दिलों पर असर करती है। यही वजह है कि अभी दाता दरबार में जो QTV की महफिल मुनक़िद हुई है, तो मेरे दिल में एक मुद्दत से ख्वाहिश थी और मैंने हाजी साहब से, हाजी रफ़ीक साहब से जिक्र किया था कि मैं साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का खिताब QTV पर इंशाअल्लाह कराऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 तारीख को दाता दरबार से जो महफिल मिलाद रिकॉर्ड होगी, उसमें आपके शहर के हरदीज़ अज़ीज़ मुक़र्रिर जनाब साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब अपने अफ़कार और नज़रियात पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अपने फजल से अब वो आलम इस्लाम में गूंजेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह मेरे दोस्त जनाब खाकसार साहब ने हदिया नात पेश किया। नात वो कैफ है कि अगर इसे तवज्जो से सुनो तो इसका नूर वजूद पर, रूह पर बरसने लगता है नूर की तरह। सिर्फ वो नफूस चाहिए जो इस नूर को जज्ब करके अपनी जिंदगी को मुनव्वर कर सके। कल पाकपतन में हाजिरी थी, बाबा फरीद अलैहिर्रहमा के कदमों में महफिल थी। वहाँ एक जुमला मुंह से निकला, मेरे दोस्त शौकत साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे साथ थे। सरशारियाँ दो तरह की होती हैं, एक वो जो वजूद को सरशार करती है, ये वजूद की सरशारी ज़ाहिरी होती है। इसका बातिन तक जाना, रूह तक जाना बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता। लेकिन एक वो सरशारी होती है जिसमें रूह मुब्तला होती है, क़ल्ब मुब्तला होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस बज़्म में जो अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है, उसमें अपनी रूह को और क़ल्ब को भिगोने की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में और यहाँ सियालकोट में जितनी महफिल मैंने पढ़ी हैं, देखा है कि सामईन की कोशिश यही होती है। और इसीलिए जब यहाँ के लिए कोई कहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी मसरूफ़ियत में से ज़रूर कुछ वक्त निकालूँ, क्योंकि यहाँ आकर मुझे भी पढ़ने का मज़ा आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको के ज़ौक़ समाअत को इसी तरह मुनव्वर रखे और हम सबको ये मौका बार बार अता फरमाए कि हम अपने आका व मौला के ज़िक्र व सना में, ज़िक्र व तौसीफ़ में इसी तरह मगन रहें आखिरी सांस तक। सब मिलकर